5 सितंबर 1977। यह वो दिन था जब टाइटन रॉकेट एक स्पेस प्रोब के साथ रवाना हुआ, जिसने इतिहास रचते हुए अपने नाम कई चीजें पहली बार दर्ज की। पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो इंटरस्टेलर स्पेस तक जा पहुंचा, उसका नाम था वॉयेजर 1। ये टाइटन द्वारा ले जाया गया पाथ ब्रेकिंग स्पेस प्रोब था। ये सिर्फ एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चमत्कार नहीं था, बल्कि यह मानवता के साहस और दृढ़ता का प्रतीक भी रहा। यह आउटर स्पेस से हमारा ऐसा लिंक है जिसकी मदद से हमारे लिए वहां मौजूद हैरान कर देने वाली चीजों को देखना मुमकिन हो जाता है। यह आउटर प्लैनेट्स और उनके चंद्रमाओं का बारीकी से स्टडी करने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट में से एक था। वॉयेजर 1 कई लोगों के दिलों के करीब है और इसने कई जनरेशंस को इंस्पायर किया है और वहां होने वाले सेलेस्टियल चमत्कारों से सबको हैरान कर रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 46 सालों के लंबे वक्त के बाद भी यह आज भी अपना सफर जारी रखे हुए है। आज हम वॉयेजर 1 द्वारा की गई हैरतअंगेज खोजों को देखने के लिए एक खास सफर पर निकले हैं, जहां हम पता लगाएंगे कि फिलहाल वॉयेजर 1 क्या कर रहा है। क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो चलिए हमारे साथ वॉयेजर 1 के इस हसीन सफर पर। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। दोस्तों, वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को कई नई चीजों को खोजने का क्रेडिट हासिल हुआ है। गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं की बड़ी बारीकी से इमेज बनाने वाला ये पहला स्पेस प्रोब था। इतना ही नहीं, जिन चीजों के बारे में हम जानते भी नहीं थे, उन्हें इस आकर्षक स्पेस प्रोब द्वारा खूबसूरती से उजागर किया गया। अपने सफर को आगे भी जारी रखते हुए वॉयेजर 1 ने हमारे सूरज के प्रभाव क्षेत्र को छोड़ दिया और 25 अगस्त 2012 को इंटरस्टेलर स्पेस में ये घुस गया। ऐसा करने वाला वो पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट का एक्सटेंडेड मिशन अपने नाम की तरह बने रहना है और हमारे सौर मंडल की बर्फीली सीमाओं से आगे तक अपना सफर जारी रखना है, जिससे हमें वहां होने वाले चमत्कारों के बारे में जानकारी मिलती है। जनवरी 2024 तक वॉयेजर 1 हमसे 163 AU की दूरी पर है। उस दूरी पर यह इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे दूर की चीज है। आइए वॉयेजर 1 द्वारा की गई दिल को छू लेने वाली खोजों के जरिए अपने सफर की शुरुआत करें। नंबर 1, जुपिटर के रिंग्स और उसके मैग्नेटोस्फीयर का विस्तार। जनवरी 1979 में लॉन्च होने के 2 साल बाद वॉयेजर 1 जुपिटर पर पहुंचा। शायद वॉयेजर 1 द्वारा की गई सबसे आश्चर्यजनक खोज ये है कि जुपिटर के भी रिंग्स हैं, क्योंकि तब तक सिर्फ शनि और यूरेनस के रिंग्स के बारे में ही हमें पता था। वॉयेजर 1 ने ही यह पता लगाया था कि जुपिटर के पास भी एक कमजोर रिंग सिस्टम है, हालांकि यकीनन हमारे रिंग वाले गहने शनि की तरह बड़े नहीं है। इसके अलावा जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर यह अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहां जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हावी है। ये सूरज के हीलियोस्फीयर के बाद हमारे सौर मंडल की दूसरी सबसे बड़ी संरचना यानी स्ट्रक्चर है। वॉयेजर 1 द्वारा इसकी बड़े पैमाने पर स्टडी की गई थी। वॉयेजर 1 ये पता लगाने वाला पहला प्रोब था जिसने बताया कि जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर कुछ जगहों पर शनि की ऑर्बिट तक फैला हुआ है। वॉयेजर 1 द्वारा कैप्चर किए गए जुपिटर के इस टाइम लैप्स सीक्वेंस में आप जुपिटर के वायुमंडल का बैंडेड स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें बैंड विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे चारों तरफ तूफान पैदा हो रहा है। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के रिंग्स के ठीक बाहर उसके 2 छोटे चंद्रमाओं अड्रास्टियर और मेटिस की भी खोज की, जिससे वे स्पेसक्राफ्ट द्वारा खोजे जाने वाले जुपिटर के पहले चंद्रमा बन गए। आज जुपिटर अपने पास कम से कम 95 चंद्रमा होने के लिए जाना जाता है। नंबर 2, जुपिटर के चंद्रमा आईओ पर ज्वालामुखी। पूरे वॉयेजर मिशन में जो सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई थी, वो शायद जुपिटर के चंद्रमाओं में से एक आईओ पर ज्वालामुखीय गतिविधि यानी वोल्केनिक एक्टिविटी की खोज थी। ये पहली बार था जब पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए थे। 2 वॉयेजर स्पेस प्रोब्स ने आपस में 9 ज्वालामुखियों के विस्फोट को रिकॉर्ड किया। वॉयेजर 1 अप्रैल 1979 तक जुपिटर के आसपास था और फिर शनि की ओर इसने अपना सफर शुरू किया। फिर सैटर्न सिस्टम की स्टडी करने के बाद साल 1981 में वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के किनारे अपना सफर जारी रखने के लिए एक्लिप्टिक तल से बाहर आया, वो विमान जिसमें सभी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। नंबर 3, हल्का ब्लू डॉट। एक बार जब यह एक्लिप्टिक के तल से बाहर आ गया तो वॉयेजर 1 का प्लानिटरी स्टडी फेज खत्म हो गया। वॉयेजर इमेजिंग टीम का हिस्सा रहे फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और साइंस कम्युनिकेटर कार्ल सागन ने वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को इसमें मौजूद कैमरे को ग्रहों की तरफ मोड़ने और एक आखिरी तस्वीर फैमिली पोर्ट्रेट खींचने के लिए पूरे 10 सालों तक नासा की पैरवी की।
वॉयेजर 1 के कैमरे परमानेंटली स्विच्ड ऑफ होने से पहले की आखिरी इमेज असल में हमारे सौर मंडल का फैमिली पोर्ट्रेट था, जिसे 1990 में वैलेंटाइन डे पर लिया गया था, जिसमें वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जैसे 6 ग्रह दिखते हैं। 2 ग्रह मर्क्यूरी और मार्स पारिवारिक चित्र का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि मर्क्यूरी सूर्य के इतना करीब था कि उसे देखा नहीं जा सकता था और मंगल वॉयेजर 1 की नजर से छुपा हुआ था। जिस समय ये तस्वीर ली गई, वॉयेजर 1 हमसे 40 AU यानी 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ तक कि सूरज भी उस दूरी से एक लाइट पॉइंट से ज्यादा और कुछ नहीं दिख रहा था। ये पारिवारिक इमेज अब तक खींची गई सबसे प्रतिष्ठित इमेजेस में से एक, हल्के नीले बिंदु के रूप में पृथ्वी की इमेज भी इसमें शामिल है। हमारी पृथ्वी इस इमेज में सूरज की रोशनी की एक पट्टी में लटकी हुई एक छोटे पॉइंट से ज्यादा नहीं दिखाई देती है। इस तस्वीर ने कार्ल सागन को 1994 में इसी नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। ये पिक्चर इस बात का सबूत है कि हम वाकई और आलंकारिक रूप से कितनी दूर आ गए थे। That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. और तो और वॉयेजर 1 आज भी अपना सफर जारी रखे हुए है। हालांकि इसका कैमरा 1990 में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इसने अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके नवंबर 2023 तक डेटा देना जारी रखा, जिसके बाद इसने बेकार के डेटा भेजना शुरू कर दिया। अब 15 मार्च 2024 को एक हालिया अपडेट में नासा ने वॉयेजर 1 द्वारा भेजे जा रहे डेटा को डिकोड करने की कोशिश में कुछ प्रगति की घोषणा की और कहा गया कि संभावित समाधान तैयार करने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करना कुछ ऐसा है जिसमें समय लगेगा। वॉयेजर 1 ने कई पीढ़ियों के लोगों को सितारों और वहां मौजूद ब्रह्मांड की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया है। अपने सुविधाजनक जगह से हमसे अरबों किलोमीटर दूर, वॉयेजर 1 मानवता की सर्वोत्तमता, उसके लचीलेपन, उसकी महत्वाकांक्षा, उसके साहस और उसकी सरलता को पेश करता है। तो आपके अनुसार वॉयेजर की आश्चर्यजनक खोजों की लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है?